लगी हो जोरों की भूख और सुबह सुबह का हो समय या फिर दोपहर का, तो आप इस पोहे को एकदम अच्छे से सस्ते से झटपट से बनाकर खा सकते हैं, वो भी एकदम खिला खिला, एकदम परफेक्ट, एकदम हलवाई स्टाइल मार्केट के जैसे। तो चलिए इस वीडियो को बनाना शुरू करते हैं आप लोगों के प्यार भरी मुस्कान के साथ और प्यार भरे आशीर्वाद के साथ। तो बने रहिए हमारी पूरी वीडियो पर, बिना स्किप किए हुए जरूर देखिए और पसंद करके लाइक भी कर दीजिएगा। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल महकती खुशबू की रसोई में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो सुबह सुबह का समय है, तो नाश्ते में हम आज बनाने वाले हैं पोहा। तो इसको हम सबसे पहले अच्छे से धो लिए थे। तो इसको आप इस तरह धोइए, इसे भिगोना नहीं है, केवल धोना है। तो आप किसी स्ट्रेनर की मदद से उस पर रख के, नीचे कोई बर्तन रख के अच्छे से धोइए, तभी ये खिला खिला रहेगा एकदम अच्छे से, आप देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर इसी स्टेज पे हम डाल देंगे 1 चम्मच चीनी, स्वादानुसार थोड़ा सा नमक। इस तरह से इसमें मिला देंगे तो जो हमारा पोहा है वो चिपकेगा नहीं, एकदम खिला खिला अच्छे से रहेगा। और 1 चम्मच नींबू का रस, फिर इसको अच्छे से मिला देना है। आप अपने हिसाब से, अपने तरीके से कोई बड़े बर्तन में अच्छे से मिला दीजिए। तो चलिए इसको हम बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमने चढ़ा दिया है कढ़ाई और गरम भी हो चुकी है। तो यहाँ पे हम डाल देंगे पहले 1 चम्मच तेल। आप जो तेल खाना पसंद करते हैं उसी से बनाइए पोहा, बहुत ही सुपर टेस्टी और यम्मी हम बनाने वाले हैं, कुछ नया करने वाले हैं इस पोहा को बनाने के लिए। तो पोहा तो बहुत खाए होंगे, लेकिन एक बार इस तरीके से बनाइएगा जरूर। अब यहाँ पे हम डाल देंगे 1 कप मूंगफली, क्योंकि हमने यहाँ पे लगभग 3 बड़े कप पोहे का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसको अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं। मूंगफली हमारे पोहे के लिए बहुत ही अच्छी होती है। तो मूंगफली अच्छे से हो चुकी है, अब इसे हम निकाल लेंगे बाहर। आप चाहो तो मूंगफली का पाउडर बनाकर पोहे में डाल सकते हो, लेकिन बहुत आसान तरीका बता रहे हैं बनाने का, यानी बहुत ज्यादा ये नहीं है कि ये नहीं है तो नहीं बनेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बहुत कम से कम सामान में पोहा बनाकर खा सकते हैं। तो चलिए इसको हम बाहर निकालते हैं और फिर यहाँ पे हम डाल देंगे फिर से तेल, लगभग 1 बड़ा चम्मच। आप जितना पोहा बना रहे हैं उसी हिसाब से तेल को भी डालिएगा। बहुत ज्यादा तेल और की जरूरत नहीं है, ना ही एक्स्ट्रा मसालों की। तो हमने पहले से यहाँ पे आलू को फ्राई व्राई कुछ भी नहीं करना है। आप चाहो तो पहले से आलू को फ्राई करके निकाल लीजिए बाहर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम डाल देंगे भर के 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच भर के राई। अगर आपको पसंद है आप यहाँ हींग डाल सकते हो। 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्च तीखी है तो इसलिए हम 2 से 3 मिर्च यहाँ पे डाल रहे हैं, और 2 बड़े साइज का प्याज कटा हुआ। तो इस तरीके से बारीक कटा हुआ प्याज हम यहाँ पे डाल देंगे। और इसी समय यहाँ पे हम डाल देंगे कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता का टेस्ट जो होता है पोहे के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर हम पहले डाल देते तो बहुत ज्यादा चटक कर जल जाता है। तो इस तरह से पहले अच्छे से सुनहरा गोल्डन होने तक इसे भून लेंगे। तो अब जो सारी चीजें हैं अच्छे से हो चुकी है, प्याज भी गोल्डन हो गई है, देख सकते हैं आप। तो इस स्टेज पर हम डालेंगे यहाँ पे 2 मीडियम साइज के कटे हुए आलू। तो आलू को हम छोटे टुकड़ों में काट के रखा था, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे उबला हुआ आलू भी डाल सकते हो। अब आलू को हम अच्छे से पकाएंगे, क्योंकि हम पहले से इसे फ्राई नहीं किया है। तो चलिए आलू को हम अच्छे से भून लेते हैं। अब इसी स्टेज पर डाल देते हैं नमक। थोड़ा सा नमक डालेंगे क्योंकि अभी हम टमाटर डालने वाले हैं, तो उस पर भी डालेंगे। अब जब आलू हमारी सॉफ्ट हो जाएगी अच्छे से, बस उतना ही नमक हमें डालना है। बस ध्यान है कि नमक का ध्यान रखना है आपको। अब आलू हमारी सॉफ्ट हो जाए तब तक के लिए इसे हम ढककर पका लेते हैं। तो आलू हमारी अच्छे से पक गई है, सॉफ्ट हो गई है। तो यहाँ पे हम डाल देंगे हल्दी। तो आलू को थोड़ा मीडियम ही रखें, छोटा ही रखें, तभी ये अच्छे से पक जाएगी। अब इसको अच्छे से चला देते हैं हल्दी पकने तक। तो हल्दी हमारी अच्छे से पक चुकी है। अब यहाँ पे हम डाल देते हैं बारीक कटा हुआ टमाटर। 2 टमाटर हम यहाँ पे लिए हैं। अब डाल देंगे नमक, ताकि हमारा टमाटर भी अच्छे से गल जाए।
और अच्छे से नमक भी मिल जाए। तो 1 चम्मच यहाँ पे हम नमक डाल देंगे, जो छोटा चम्मच था। तो अब हमें नमक डालने की ज़रूरत नहीं है। देखिए फ्रेंड, पोहा को और चटपटा और टेस्टी बनाने के लिए यहाँ पे हम डाल देते हैं आधा चम्मच चाट मसाला। अगर आपको पसंद है तो डालिए, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं, या ना हो तो आप आमचूर भी डाल सकते हैं, या इसके बिना भी आप पोहा को एकदम टेस्टी बना सकते हैं। अगर आप टमाटर नहीं पसंद करते हैं तो इस स्टेज पर यहाँ पे डाल दीजिए नींबू का रस। तो देखिए फ्रेंड्स, सारी चीजें अच्छे से एकदम परफेक्ट पक चुकी हैं, अच्छे से टमाटर भी गल चुका है। तो अब यहाँ पे हमारा जाता है पोहा। आप देख सकते हैं एकदम खिला खिला है, ये बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। तो इस पे डाल देते हैं। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से हम अच्छे से पोहे को मिला देंगे। एकदम सुपर टेस्टी और यम्मी पोहा हमारा बनकर तैयार होने वाला है। तो कैसी लगी आज की वीडियो? कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से पोहा को हमने अच्छे से मिला दिया है। अब यहाँ पे हम डाल देते हैं रोस्ट की हुई मूंगफली और कटा हुआ हरा धनिया। फिर इसको अच्छे से मिला देंगे थोड़ी देर और इसे, ताकि हमारी जो मूंगफली है अच्छे से पोहे के अंदर मिल जाए। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से पोहा हमारा बनकर रेडी हो चुका है, एकदम खिला खिला, एकदम प्यारा सा। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा सेव भुजिया और कुछ मूंगफली के दाने यहाँ पे हमने बचा के रखा था। तो देखिए, कटा हुआ हरा धनिया हमने पहले से ही डाल के रखा था। अब इसकी हम प्लेटिंग कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, पोहा हमारा बनकर तैयार हो गया है, एकदम अच्छे से, एकदम सस्ते से, बिना कोई तामझाम के, ना ही कोई घंटों मेहनत करने की जरूरत है। तो कैसी लगी आज की वीडियो? कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अच्छी और सस्ती रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।